नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। भाई आज का ये जो वीडियो होने वाला है ना, ये लिटरली बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा हॉरर यूनिक होने वाला है, क्योंकि आज की जो घटना है ये किसी वास्तविक भूत से रिलेटेड नहीं है, बल्कि भूतिया कंप्यूटर से रिलेटेड है। जी हाँ, आप लोगों ने बहुत सारी ऐसी घटनाएं सुने होंगे ना कि इस वस्तु में भूत आ गया, इस डॉल में भूत आ गया, उस मिरर में भूत आ गया, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसा सुने कि कोई कंप्यूटर में भूत आ गया? नहीं ना। आज हम आप लोगों को बताते हैं आज से कुछ सालों पहले की कहानी। मैसाचुसेट्स के बेंट्री इलाके में रहने वाले पैट्रिक नाम के आदमी, जो कि एक समृद्ध था, एक अच्छा खासा बिजनेस करता था और इसकी काफी सारी कंपनीज थी, जैसे कि खिलौने बनाने की फैक्ट्री, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री, मतलब हर जगह इसने पैसे लगाया हुआ था। ये जो रईस आदमी था ना, इसको केवल एक चीज का शौक था, चेस खेलने का। जी हाँ, ये सारे बिजनेसेस के लिए उसके पास मैनेजर्स थे, सुपरवाइजर थे, बहुत पैसे वाला था। तो खाली टाइम में मैक्सिमम टाइम इसके पास खाली टाइम ही होता था। सारी चीज की फिक्र करने वाले लोग थे, इसका काम ये था कि ये बैठ के अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ चेस खेले और मस्ती करे। पैसे ज्यादा होते उस इंसान को ज्यादा काम तो करना पड़ता नहीं है। हाँ, तो इसका एक दोस्त था, इसके दोस्त का नाम था मॉरिस। मॉरिस उसी इलाके का एक प्रसिद्ध पहलवान था। तो इसके पास क्या काम था मॉरिस के पास? जब कोई पहलवानी की या फिर कोई कुश्ती की कुछ ऐसा भी इवेंट वगैरह आते थे तो भाई ये चले जाता था। बाकी टाइम तो ये घर पे ही रहता था, लेकिन घर पे रहने के बजाय वो अपने दोस्त, जो कि रईस आदमी पैट्रिक था, इसी के साथ ज्यादा समय बिताता था और हर टाइम चेस खेला करते थे। अभी जो पहलवान था ना मॉरिस, इसकी चेस खेलने की एक पर्टिकुलर स्टाइल थी। देखो, हर एक इंसान की स्टाइल होती है, चाहे वो किसी भी तरह का स्पोर्ट्स हो। जैसे कि आप अगर क्रिकेट देखते हैं तो उसमें धोनी की खेलने की एक अलग स्टाइल है, तेंदुलकर की एक अलग स्टाइल होगी, विराट कोहली की एक अलग स्टाइल है। वैसे ही हर एक गेम में हर एक पर्टिकुलर इंसान की एक स्टाइल होती है। वैसे ही मॉरिस की भी एक पर्टिकुलर स्टाइल थी, वो उसी तरीके से चाल चला करता था और एक पर्टिकुलर गेम खेलने, जीतने या हारने के बाद वो एक स्पेशल चाल को दोहराता था, जिसके बाद सामने वाले का हारना एकदम तय था। ये एक पर्टिकुलर चाल थी जो कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का एक उस्ताद था, उसने आजाद किया था, मतलब उसने निकाला था। हाँ। और इस चाल से कोई भी गेम की शुरुआत करता था उसका जीतना तय था, और इस चाल में ये पहलवान माहिर था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्यों आपको बता रहा हूं, या आप लोगों को सब कुछ अच्छा डिटेल में समझ में आएगा, वीडियो को ध्यान से सुनो। अब क्या था, ये तो हो गया अपने पहलवान मॉरिस का इंट्रोडक्शन कि मॉरिस कैसा नेचर का इंसान था, वो कैसे शतरंज खेला करता था। ये भी बहुत ज्यादा शौकीन था। एक टाइम क्या हुआ पता है, सन 1949 मतलब 1949 में जो पहलवान था, इसको ना एक बीमारी हो गई। पहलवानी अच्छी करता था, बॉडी अच्छी खासी थी, तो इसको बीमारी कैसी हो गई कि पता नहीं, अब प्रोटीन की वजह से हुआ है, किस वजह से हुआ है, इसकी जो शरीर की हड्डियां है ना, वो बड़ी विचित्र तरीके से बढ़ने लगी। हाँ। जिस वजह से इसको पहलवानी छोड़ना पड़ा। अब ये पहले से भी ज्यादा समय अपने दोस्त, जो कि पैट्रिक था, व्यापारी, उसके साथ बिताने लगा। अब दोनों हर टाइम चेस खेला करते थे और ये हर टाइम मॉरिस ये बोला करता था, यार मुझे ना ऐसा शरीर पसंद नहीं आ रहा है, इससे बेहतर है कि ये शरीर से ना मुझे निजात मिल जाए, मतलब मैं मर जाऊं यार। तो वो हमेशा टोका करता था, अरे ऐसा नहीं होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पैट्रिक समझाता था, लेकिन सन 1952 में पहलवान की मौत हो गई। ठीक है, इसके मरने के बाद जो पैट्रिक था उसने चेस खेलना ही खत्म कर दिया। मतलब गम में चला गया। उसके दोस्त के मौत के बाद उसको इतना बड़ा सदमा लगा कि वो सब कुछ जो भी उसका पसंद था, जो दिल से इतना प्यार करता था, वो खेलना उसने बंद कर दिया। मतलब चेस ये लोग दिन में 9-9, 10-10 घंटे खेला करते थे, और अब वो चेस को देखना भी पसंद नहीं कर पा रहा था। फिर एक बार की बात है, 1954 की बात होगी है। 1954 में ना ये कहीं घूमने गया, इसे ना ऐसा शतरंज दिखा, जिसने सोचा खरीद लेता हूँ। इसने शतरंज खरीद के घर पर लेके आया, नॉर्मल शतरंज था। हाँ, उसको सोचा कि मैं अकेले अकेले ही खेलूंगा, मतलब पहले मैं खुद बन के खेलूंगा, फिर मैं मॉरिस बन के भी खेलूंगा, जैसे चाले मॉरिस चलता था। उस रात को उसने गेम खेला, और गेम खेल के अपनी अलमारी में रखा ही है कि अचानक से अलमारी में आग लग गई। ये इसके साथ क्या हुआ इसको समझ में नहीं आया। इसके नौकर चाकर थे, उसे पता करने की कोशिश किया कि भाई ये आग कैसी लगी, कोई बता ही नहीं पाया कि आग कैसी लगी। उस दिन के बाद से इसके मन में ना ये जो चेस खेलने वाला शौक था, ये पूरी ही तरह से खत्म हो गया। अब
इसने चेस को आने वाले 25 सालों तक हाथ नहीं लगाया। अब बात आ गई 1979 में। इस जमाने में कंप्यूटर वगैरह इस दुनिया में आना शुरू हो गए थे। तो एक बार ये कहीं घूमने गया हुआ था, तो इसको कंप्यूटर की प्रदर्शनी दिखी। मतलब होता है ना कि कंप्यूटर के लोग लगा के बैठते, अलग अलग कंपनी के लोग आते थे। स्टार्टिंग की बात है जब नए नए कंप्यूटर आए होंगे, इतने ज्यादा जो आज के टाइम में चलन है कंप्यूटर का वैसा नहीं था। तो अलग अलग कंप्यूटर की कंपनी वाले आके डिस्प्ले करते थे। तो ये भी उसी प्रदर्शनी में घूमने गया था और इसने देखा कि एक कंप्यूटर है और उसमें चेस बना हुआ है। इसको सारी बातें याद आ गई उतनी पुरानी 25 साल पहले की, अपने दोस्त के साथ वाली यार, कि काश आज चेस खेल लेता मैं अपने दोस्त के साथ, कितना अच्छा रहता। लेकिन खैर दोस्त तो था नहीं। उसने सोचा कि इससे पूछता हूँ चेस कैसा अपने आप चलता है क्या। तो वो कंप्यूटर वाले आदमी के पास गया। कंप्यूटर वाले आदमी ने बोला सर कंप्यूटर खेलेगा। एक तरफ आप बैठो, एक तरफ कंप्यूटर के अंदर ही कोई बैठा हुआ है समझ लो, और चेस आप अकेले खेल सकते हैं और आपको ऐसा लगेगा कि आपका कोई साथी आपके साथ चेस खेल रहा है। ये बहुत खुश हो गया, बोला बुक करो अभी हमारे पैलेस में भिजवाओ। तो सामने वाला आदमी भी खुश हो गया और ठीक अगले ही दिन इसे कंप्यूटर की डिलीवरी मिल गई। उसने कंप्यूटर बढ़िया अपने बेडरूम में लगवा दिया। हाँ, अब उसने देखा कि कंप्यूटर तो अकेला रखा हुआ है बेडरूम में, क्योंकि ये वही जगह थी जहां पर ये अपने दोस्त मॉरिस के साथ चेस खेला करता था। इसने मेन कंप्यूटर तो भाई चेस खेलने के लिए खरीदा था। तो इसके पास ना एक मूर्ति थी छोटी सी, जो कि इसने मॉरिस की याद में बना रखा था। यो हूबहू मॉरिस की जैसी दिखती थी। उस मूर्ति को कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर रख दिया। अब वो सोचा कि अब मैं जब भी चेस खेलूंगा ना तो मुझे ऐसा फील होगा कि मैं मॉरिस के साथ ही चेस खेल रहा हूँ। अब उसी रात की बात है, कंप्यूटर के ऊपर मूर्ति रखी हुई है। इसने चेस स्टार्ट किया। इसने दुकान वाले सब पूछ लिया था कंपनी वालों से कि भाई इसे ऑन कैसे करना है, चेस को कैसे खोलना है, कैसे खेलना है, सब कुछ पूछ लिया था। उसने उसी बताया अनुसार चेस को स्टार्ट किया और खेलना शुरू किया। बढ़िया बढ़िया चालें हुई और ये कब गेम खत्म हुआ पता ही नहीं चला। एंजॉय किया था। अच्छा, अब सोचा कि अब जाकर सोता हूँ यार, रात काफी हो गई है। अब सोने जाना था बेड में, तो कंप्यूटर की बटन तो बंद करना था, प्लग तो निकालना था। ये जैसे ही कंप्यूटर की बटन बंद करने के लिए आगे बढ़ा तो क्या पाया कि प्लग तो ऑलरेडी पहले से निकला हुआ है। मतलब कैसे प्लग निकला हुआ है? कंप्यूटर का प्लग नहीं लगा है तो इतनी टाइम से कैसे कंप्यूटर चल रहा है और चेस कैसे खेल रहा है? इसको बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया। फिर अचानक से ऐसा दिमाग में आया कि यार शायद ये हो सकता है कि ये जो कंप्यूटर की कोई अलग ही मशीन है, भाई नई जमाने की चीज है। इसमें ना ऑलरेडी इलेक्ट्रिसिटी या फिर बैटरी कुछ ऐसी स्टोर रहती होगी कि हमें इलेक्ट्रिसिटी में नहीं भी इसे लगाना रहे तो ये अपने आप खेलता होगा। इसे ऐसा लगा। अब इसे कितना समझता है भाई, उस जमाने में कंप्यूटर का इतना चलन थोड़ी था जो सभी लोगों को सब कुछ पता रहे। रेयर लोगों के पास होता, जो पैसे वाले होते थे उनके पास ही होता था। इसने सोचा छोड़ो यार। ये अंदर गया वॉशरूम की तरफ, फिर बाहर की तरफ आया बेड में सोने के लिए। तो क्या पाता है कि कंप्यूटर तो अभी भी चालू है और चेस की चालें अपने आप चल रही है। अचानक से नजर पड़ी मॉनिटर के ऊपर जहां पर इसने अपने दोस्त की मूर्ति रखा था। अब वो मूर्ति वहां पर नहीं बल्कि कंप्यूटर के साइड में रखी हुई है। शिट, ये कैसे हो सकता है? ये हक्का बक्का रह गया क्योंकि इसके कमरे में कोई भी नौकर बिना नॉक किए नहीं आ सकता था और अभी किसी का कोई नॉक नहीं था और अंदर कोई आया भी नहीं था। इसने बोला ये कैसे हो सकता है यार, ये शायद मेरा वहम होगा, छोड़ो जाके सो जाता हूँ। ये सोने के लिए चले गया। अब अगले दिन की बात है। दिन तो जैसे तैसे कटा, रात की बात आई। इसने फिर से सोचा कि आज फिर से चेस खेलूंगा। फिर से अपने दोस्त की मूर्ति मॉनिटर के ऊपर रखा, इमेजिन करना शुरू किया कि मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा हूँ। अब जो कंप्यूटर चाल चलना शुरू किया, ये हूबहू वैसी ही चालें थी। ये हूबहू वही स्टाइल थी जो स्टाइल, जो चालें इसका दोस्त मॉरिस अपनाता था चेस खेलते दौरान। ये सोचा कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है यार, मतलब एक कंप्यूटर को कैसे पता कि आज से 25 साल पहले मेरा दोस्त ऐसे चेस खेला करता था और कंप्यूटर वैसे ही चेस खेल रहा है। ये टेंशन में आ गया, बोले कैसे पॉसिबल हो सकता है। लेकिन खैर इसने एंजॉय किया और फिर से ये बंद करने गया तो फिर इसने याद आया कि अरे मैं तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं किया था, ये अपने आप कैसे चलता है। ये टेंशन में आ गया बहुत ज़्यादा। इसने बोला कि अभी तुरंत कांटेक्ट करता हूँ कंपनी वालों से। अब ये बड़ा आदमी था, इसने तुरंत कांटेक्ट किया कंपनी वालों से। कंपनी वालों ने इसके कॉल का जवाब भी दिए। बोले सर आप टेंशन मत लीजिए, हम कल ही आते कंप्यूटर को चेक करते हैं कि क्या गड़बड़ी हो रही है। कंपनी वाले भी इतना समझ नहीं पाए उनमें। अगले दिन आए, एक इंजीनियर आया, उसने चेक वेक किया। उसने बोला सर सब तो ठीक है लेकिन ये अपने आप कैसे हो रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। अब क्या ये नई कंपनी थी और प्रसिद्ध हो रही थी, तो कंपनी वालों ने सोचे कि यार बड़ा आदमी, इसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया ना तो हमारी कंपनी की बदनामी हो जाएगी पूरे शहर में। तो एक काम करते, इसको नया कंप्यूटर दे देते, एक इसको संतुष्टि मिल जाएगी। इंजीनियर ने बोला सर मैं बात करता हूँ। 3 दिन के अंदर इसके पास नया कंप्यूटर आ गया। वो कंप्यूटर इसका रिप्लेस हो गया। सब कुछ सेट हुआ। इसने वापस से अपना उसी जगह पर लगवा दिया, बेडरूम में ही। फिर से अपने दोस्त की मूर्ति उसके ऊपर लगाया। फिर उस रात को चेस खेलने बैठा। आज रात को तो हद हो गई।
क्योंकि चेस ने पहली वही चाल चला जो कि मैंने आप लोगों को बताया था ना, 18वीं शताब्दी में जो फ्रांस के एक उस्ताद थे, उन्होंने उसको निकाले थे और उस चाल से कोई भी गेम स्टार्ट करता था तो उसका जीतना तय था। वो वाली चाल चला उस कंप्यूटर ने, और उस चाल में उसका दोस्त माहिर था, एक्सपर्ट था। वो चाल हमेशा उसका दोस्त जो मर गया था ना, मॉरिस, वो चला करता था। यह हक्का बक्का रह गया और उसने छोड़ दिया, बोला छोड़ो, अभी खेलना ही नहीं है। वो अपने आप चाले चल रहा है, अपने आप चेस खेल रहा है, मतलब कंप्यूटर में अपने आप इसको दिख रहा है। इसको लगा शायद ये भूत इसके अंदर आ गया है या फिर इसमें कोई खराबी आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब इसने क्या किया, हिम्मत करके वो मूर्ति को हटा दिया उस जगह से, दूसरे कमरे में रख के जैसे ही वापस लौटा, क्या पाया कि वो चेस अपने आप खेल नहीं रहा है, रुक गया पूरा। उसने बोला ये क्या है, फिर वापस बाहर गया, फिर लाके रखा, नोटिस कर रहा है, अचानक से चेस ने अपने आप गेम खेलना शुरू कर दिया। इसकी मतलब बैंड बज गई, इसका दिमाग खराब हो गया कि मैं देख क्या रहा हूं, ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे दोस्त की मूर्ति से कुछ रिलेटेड है। इसको ऐसा लगा कि ये जो मूर्ति मैंने बनवाई, प्लास्टर की मूर्ति बनवाया था, इसके अंदर कोई यंत्र वंत्र तो नहीं है। भाई उस जमाने में लोग इतने यंत्र वंत्र थोड़ी समझते थे। ये हक्का बक्का इसलिए हो गया कि जिस तरह का गेम इसने काफी पहले अपने दोस्त के साथ खेला था सन 1952 या 53 के टाइम में, हूबहू वही गेम 1979 में कंप्यूटर इसे दिखा रहा था। भाई जो लोग ना एक्सपर्ट होते हैं ना किसी चीज में, उसको ये याद होता है। जैसे आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अगर आपके क्रिकेट के फैन हो आप लोग और क्रिकेट बहुत खेलते हो, तो आपको याद होगा कि आपने आज से 2 साल पहले कैसा मैच खेले थे, उसमें कौन सी बॉल में आपने कितने रन मारे थे, किसकी बॉल को पीटे थे, आपको सब याद होगा। वैसे एक चेस का जो एक्सपर्ट होता है उसको याद रहता है, कितनी भी पुरानी बात हो तो उसको याद होगा कि अच्छा मैंने तो उस टाइम पे ऐसा खेला था यार। तो ये हक्का बक्का रहेगा कि आज से 25 साल पहले, 26 साल पहले जिस तरह का गेम मैंने खेला था, उस तरह का गेम मुझे स्क्रीन पर कैसे दिखाई दे रहा है। पूरी तरह से ब्लैंक, कुछ क्लियर नहीं हुआ। अभी इसने क्या बोला, इंजीनियर की टीम को बुलाया जाए। इसने फोन किया, बोला कंप्यूटर में कोई भारी परेशानी है, भेजो। तो इंजीनियर्स की टीम आई भी, लिटरली बड़ा आदमी था ना, तो उन लोगों ने चेक किया, बोले सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसी मूर्ति की बात करें तो हम इसे लेके जाते हैं और इसको टेस्ट करवाते हैं। इसकी मूर्ति को लेके गए, चेक वैक किए, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन जितने दिन ये मूर्ति वहां पर रही ना कंपनी वालों के पास, उतने दिन ये कंप्यूटर अपने आप नहीं चला। ये प्लग लगाता था तभी चालू होता था, नहीं तो अगर ये मूर्ति कंप्यूटर के पास रहती थी तो ये अपने आप खेलना शुरू कर देता था। मतलब जो गड़बड़ थी वो उस मूर्ति में थी, मतलब उस मूर्ति की वजह से ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी। नहीं, अभी आगे सुनो। अब क्या हुआ, इंजीनियर लोग वापस लौटे और अपनी गलती की माफी मांगे। बोले सर हमसे गलती हो गई, अगर किसी तरह की कोई परेशानी है तो हम आपके पैसों को रिफंड कर देते हैं और आप कंप्यूटर भी अपने पास ही रखो। ये क्योंकि इनको भी समझ नहीं आया ना, क्योंकि नई नई कंपनी थी, तो इसको पैसे तो वापस मिल गए, कंप्यूटर भी इसने अपने पास ही रखा, लेकिन उस मूर्ति को अब इसने कबर्ड में बंद कर दिया। काफी दिनों तक चीजें बीतती चली गई, समय बीतता चला गया, ये कंप्यूटर ने अपने आप गेम खेलना बंद कर दिया। एक दिन इसने सोचा कि यार चलो एक बार करके देखता हूँ। मूर्ति को कबर्ड से बाहर निकाला, जैसे ही मॉनिटर के ऊपर रखा, आधे घंटे बाद ये अपने आप खेलना शुरू कर दिया। अब इसका दिमाग खराब, भागा, फोन लगाया एक बड़े आदमी को जो कि पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था, जिसको ये पहले से जानता था। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट आया और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने क्या बताया कि जो मॉरिस की आत्मा है वो आपकी ऊर्जा की मदद से कंप्यूटर के जरिए आपको गेम खिलवा रही है। मतलब समझ रहे हो आप लोग कि एक आत्मा अपनी ऊर्जा की मदद से कंप्यूटर को चालू कर दी है और उस ऊर्जा से आपके साथ गेम खेल रही है। तो इसको भी मतलब बहुत ज़्यादा हैरानी हुई, बहुत ज़्यादा घबराया। लेकिन जो कंपनी वाले लोग थे, जो रिसर्चर्स लोग थे जो इस चीज़ में जुड़े, वो लोगों ने यही कहा कि ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। इंसानी दिमाग के पास इतनी भी कोई शक्ति नहीं होती है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर दे। नहीं होती, इतनी नहीं होती। लेकिन वहीं पर जब कुछ टाइम बाद लोगों ने समझे, इसमें कुछ डॉक्टर्स की टीम इन्वॉल्व हुई, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी उस शहर में। उस जमाने में इतना सोशल मीडिया नहीं था ना, इसलिए बात सबके सामने नहीं आ पाई। तो सब लोगों ने क्या बोले पता है, बहुत सारे लोगों ने, कि मोस्ट प्रोबेबली जो आदमी था पैट्रिक के दिमाग में स्किज़ोफ्रेनिया का प्रॉब्लम हो गया था। ये एक ऐसी परेशानी होती है जिस परेशानी में जो नहीं भी होता ना, वो आपको होते हुए दिखाई देता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको दोस्त सामने दिखाई दे सकता है जो कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जो सिर्फ आपको दिखाई देगा, किसी और को नहीं। आपको कुछ ऐसी घटनाएं होती हुई दिखाई देगी जो सिर्फ आपको ही दिखाई दे सकती है, किसी और को बिल्कुल भी नहीं। शायद अपने दोस्त के गम की वजह से कहो, या फिर किसी एक डिप्रेशन की वजह से कहो, या फिर दिमाग के किसी एक केमिकल लोचे की वजह से कहो, इसको स्किज़ोफ्रेनिया हो गया था।
और इसको अपने आप दिखाई दे रहा था कि कंप्यूटर मेरे साथ खेल रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंप्यूटर बंद रहता था। इसी वजह से जब भी इंजीनियर्स की टीम वहां पर पहुंचती थी तो सब कुछ नॉर्मल पाया जाता था, और जब ये अकेला होता था तो कंप्यूटर इसके साथ सेम टू सेम वही गेम खेलता था जो कि अपने दोस्त के साथ 25-26 साल पहले खेला करता था। मतलब देखा जाए तो हर जगह भूत को आप नहीं घुसा सकते। मतलब कभी कभी ऐसी घटनाएं भी होती है जो बिल्कुल देखने में या सुनने में लगती कि भूतिया होगी, लेकिन वो भूतिया नहीं भी होती। लेकिन क्या बोले यार, इसमें तो 3 चीज इन्वॉल्व हो गई। एक तो स्किज़ोफ्रेनिया, दिमागी लोचा, दूसरा क्या कि जो विज्ञान ऊर्जा वाली बात, भूतिया वाली बात, और तीसरी कौन सी बात कि कंप्यूटर में कुछ खराबी रही होगी। कुछ भी। अब आपको क्या लगता है भाई? हमने तो तीनों सिचुएशंस आपके सामने लाके रख दी। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या रीजन हो सकता है ये घटना हुई, और ये बिल्कुल सच्ची घटना है। इंटरनेट में काफी सारे आर्टिकल्स इस चीज के ऊपर आप लोगों को मिल जाएंगे। खैर, आज के इस वीडियो को एंजॉय किए, डिफरेंट तरह का मनोरंजन मिला है तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले की वीडियो आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना, वहां पर भी जुड़े रहना। आपके पास भी कोई कहानी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। रैप कर दिया आज मैंने।